अमेरिकी सदर बाइडेन के दौराए तेल अवीव से पहले इस्राएली तैयारों ने अस्पताल पर बम बरसा दिए। हमास ने इजराइल पे जो हमला किया कि क्या चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी और वो ही हुआ है। जो बाइडेन आज तेल अवीव में इस्राएली वजीर आजम से मुलाकात करेंगे। कि हमास ने इसको शुरू किया था और 1000 जो हमास के लड़ाका लोग थे उन्होंने 2 मिलियन फलस्तीनियों को बस के नीचे फेंक दिया है। अगर जाती तौर पे पूछा जाए तो हमास जो है वो 2 मिलियन फलस्तीनियों को ब्लैकमेल कर रहा है। इजराइल ने एक फ़लस्तीन के हॉस्पिटल पे हमला किया है जिसमें गज़ा के अंदर, जिसमें 500 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई है। ये बताया एज ए ह्यूमन शील्ड यूज करना लोगों को जंगी असूलों के साथ है वो, और जो हमास ने इजराइल के साथ किया है वो जंगी असूलों के साथ। ये इजराइल को कैसे मारोगे? वो तो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, पूरी दुनिया को डिफेंस प्रोवाइड नहीं स्ट्रॉन्ग है, हमारा पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग है। कैसे कैसे? हमारे पास एटमी ताकतें हैं। हाँ। इसराइल हमारे मुल्क से डरता है। अच्छा जी फिर अब क्या करें? यही बात है, हुक्मरान हमारे चोर हैं। इनसे गुजारिश ये है कि पहले टीटीपी को रोक ले भाईजान, वो आपके जलसों में और आपके घर में घुस घुस के मार रहे हैं, पहले उनको रोक ले। फलस्तीन का तो फासला बहुत दूर है यहाँ से हमास के। आप लड़ोगे? हम लड़ेंगे। कैसे लड़ोगे? ये अल्लाह ने हाथ दिए ना, इनसे लड़ेंगे। वो तो मिसाइलों से अटैक कर रहे हैं, हाथ तो कोई नजर ही नहीं अरे आ हम रहा। अपने नबी के कलमा पढ़ने वाले, हमारे हाथ में दम है। आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो आपके कंट्री के लोग जो हैं वो खामखा जो लौड़े लपाड़े जो ट्वीट पे जिहाद करने की सिर्फ सलाहियत रखते हैं, उनको मैं बताना चाहूँ 98% दहशतगर्दी आपके कंट्री के अंदर बढ़ चुकी है। 98%। तो इस हुक्मरान कह देते हैं कि फलस्तीन के साथ है तो आप सब जहाद के लिए निकल जाओगे? ये इंशाल्लाह फलस्तीन को बताने हम जाएंगे। पूरे काफिले जाएंगे? जी इंशाल्लाह इधर से जाएंगे, हम तैयार हैं। हमें कोई लेके तो जाए भेज दो। और यहाँ तक के मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि वो इजराइल को उठा के जो है वो डेड सी में फेंक देंगे, मतलब खत्म ही कर देंगे। उन काफिरों को ये बात सुनाना चाहते हैं, हमने कल भी मरना है और आज भी मरना है, हमें अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। और ये छोटी मोटी धमकियां अपने काफिरों को दो, हमें ना दो, हम मुसलमान है सच्चे। हमने कल भी मरना और आज भी मरना है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल ऐसे सेक्शन पर। दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन का जो वार 10 दिन से चल रहा है, उसमें से इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने साफ तौर से ये कह दिया है कि या तो हमास के आतंकवादी इजराइल के सामने सरेंडर करे या उनका खात्मा होने तक इजराइल लड़ता रहेगा। और दूसरी तरफ इजराइल विजिट पर हैं यूएसए प्रेसिडेंट जो बाइडेन, जो फिलिस्तीन के अंदर जो आम लोग हैं उनका ह्यूमैनिटेरियन आड़ उनको दिया जाना चाहिए और उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं इजराइल के साथ। जो कि हमास के साथ इजराइल का लड़ाई बेशक चलता रहे, लेकिन जो आम लोग हैं फिलिस्तीन के अंदर उनका अब खाने के लिए वो लोग को बूढ़े बच्चे मर रहे हैं, उनको खाना भी नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से वो लोग आम लोग जो हैं वो लोग इस वार में बेवजह मर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी जो लोग हैं वो फिलिस्तीनी आतंकियों का साथ दे रहे हैं और वो पाकिस्तान में इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है। इजराइल ने एक फ़लस्तीन के हॉस्पिटल पे हमला किया है जिसमें गज़ा के अंदर, जिसमें 500 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई है। इजरायली ए रेड ऑन अल अहली अल अरब हॉस्पिटल है ये। अच्छा, इस पे अगर देखा जाए इजरायली जो हैं वो तो मानते नहीं है, वो कहते हैं नहीं हमने नहीं की। अगर आप देखें क्या नाम है उनका, अमेरिकन पोजीशन को देखें, इजाजत दे दे, हम खुद जाके अपने मुसलमानों को बचा सकते हैं। आप लड़ोगे? हम लड़ेंगे। कैसे लड़ोगे? ये अल्लाह ने हाथ दिए ना, इनसे लड़ेंगे। वो तो मिसाइलों से अटैक कर रहे हैं, हाथ तो कोई नजर ही नहीं अरे आ हम रहा। अपने नबी के कलमा पढ़ने वाले, हमारे हाथ में दम है। हाथों में तो दम है, लेकिन अटैक्स तो मिसाइलों से हो रहे हैं ना। कुछ भी हो जाए, जब तक हमारा खुदा हमें नहीं लेगा हमें मौत नहीं आएगी। अब अमेरिका जा रहा है इसराइल को मनाने के फलस्तीनियों को दाना पानी रोटी दो, और वही अमेरिका है जो कि उनको मिसाइल भी देता है कि फलस्तीन पे बरसाओ। वो जो कुछ मर्जी दे दे, हमारे साथ सिर्फ हमारा खुदा है और सिर्फ हमारे मुसलमान भाई हैं बस। ये हमारे हुक्मरान हमें अगर इजाज़त दे दें तो हम जाने हमारा काम जो उनको घर में बैठने का शौक है तो वो बैठ जाएं, सिर्फ हमें इजाज़त दे दें। उनको डर लगता है, वो दौलतमंद है, वो हमें डर नहीं लगता। अच्छा। हम 2 वक्त की रोटी कमाते और सो जाते हैं सुकून से, यही है ना। हमें साथ आता है कि इतने से बच्चे वो मर रहे हैं, वो बेचारे पत्थर से कोई गुजारा कर रहा है, कोई मिट्टी से कर रहा है। उन हुक्मरानों को क्या है जो गरीबों को टैक्स लगा कर वो उनका पैसा खा रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि आपके दिल में तड़प है कि फलस्तीनियों पे भूख प्यास है, भाई पानी बंद किया हुआ है, फूड बंद किया हुआ है, बच्चों का दूध बंद किया हुआ है, दूसरी जाने भारत इसराइल के साथ खड़ा है। जो मर्जी खड़ी है उनके साथ,
अगर एक दफ़ा हमें इजाज़त मिल जाए बाहर जाने के लिए तो अल्लाह का हुक्म से हम उनका फुल साथ देंगे। हमें इजाज़त मिल जाए, हम यहीं से राशन पानी यहीं से भेज देंगे जो भी है। जिसका वो कहा जाता है ना कि उनको अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि सारी की सारी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो इस वक्त कंडेम कर रही है कि अनआर्म्ड जो सिविलियंस हैं उन पे हमला नहीं होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब हुआ यह है कि हमास तो एक मिलिटेंट ग्रुप है ही है, लेकिन क्या अनआर्म्ड सिविलियंस पे हमला करने की इजाज़त देनी चाहिए? अनआर्म्ड सिविलियंस, कुछ लोगों का कहना यह है क्योंकि अमेरिका ने एक प्रॉपर फुल फ्लैज सपोर्ट दी हुई है इजराइल को कि तुमने जितनी मिलिट्री पावर इस्तेमाल करनी है करो, तो फिर इजराइल को इस चीज़ की समझ होते हुए, क्योंकि अमेरिका हमारे साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि बहुत सारी जो वेस्टर्न पार्ट्स हमारे साथ खड़ी हुई हैं, तो वो अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल कर रहे हैं। कि कंट्री के लोग जो हैं वो खामखा जो लौड़े लपाड़े जो ट्वीट पे जिहाद करने की सिर्फ सलाहियत रखते हैं, उनको मैं बताना चाहूँ 98% दहशतगर्दी आपके कंट्री के अंदर बढ़ चुकी है, 98%। तो उसमें दूसरा मजाक जो है हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने कहा है कि हम यहाँ से चीजें भेजने के लिए तैयार हैं, हम इमदाद करना चाहते हैं फलस्तीन। यहाँ जो सड़कों पे लोग भूखे मर रहे हैं, बच्चे बेच रहे हैं, उनका क्या करेंगे भैया? चले, लेकिन ये तो फिर इस तरह ही है, मजाक है, आपका पता ही है। एक जो आपका वजीर आजम जेल में है, दूसरा लंदन अपने घर पहुंच चुका है जहां से आया था, तीसरा हवा में चक्कर लगा रहा है। तो फिर आप अंदाजा खुद लगा लें कि आप जिहाद करने की कितनी सलाहियत रखते हैं। और जो करंट वजीर आजम केयर टेकर जिसका जॉब इलेक्शन का था, उसने पूरी दुनिया का चक्कर मुकम्मल करके आखिरी जगह रहती थी चाइना, वो जा चुका है आपके खर्चे में प्राइवेट जहाज के ऊपर। तो इस पे अफसोस ही किया जा सकता और क्या हो सकता है। जिस तरीके से खबर ये आ रही है कि हमास के लोग जो उनसे हैं, हमें पाकिस्तान में ये बताया जाता है जी वो फलस्तीन के लिए लड़ रहे हैं, मुसलमानों के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया पे ये भी कहा जा रहा है कि फलस्तीन के लोगों को ही एज ए ह्यूमन शील्ड हमास के लोग यूज कर रहे हैं इसराइल के अगेंस्ट, के मतलब ये है कि उनको आगे रख रहे हैं ताकि इसराइल अटैक ना कर पाए। क्या कहना चाहेंगे, कितनी रियलिटी है इस खबर में? डॉक्टर साहब, मैं पहले आपने जिस तरह आपने इब्तदाइये में भी बात की है, पहले तो मैं इसको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त इजराइल को 86 ममालिक की सपोर्ट हासिल है और ये बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि हमास ने इसको शुरू किया था और 1000 जो हमास के लड़ाका लोग थे उन्होंने 2 मिलियन फलस्तीनियों को बस के नीचे फेंक दिया है। उनका कोई प्लान नहीं था कि बी प्लान के इसको किस तरीके से इन्होंने निकलना है। इन्होंने बाद में अगर इसके हमारा पानी और हमारी बिजली बंद कर दी जाएगी तो क्या करेंगे, यहाँ कहाँ से खाएंगे। तो ये एक अगर जाती तौर पे पूछा जाए तो हमास जो है वो 2 मिलियन फलस्तीनियों को ब्लैकमेल कर रहा है। और दोस्तों, मैं सबसे पहले ये बोलना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तानी हुक्मरान है उनको ये जो जज्बा कम को पहले भेजना चाहिए फिलिस्तीन हमास के आतंकवादियों के साथ मिलकर इजराइल के खिलाफ लड़ने के लिए, क्योंकि ये लोग को मरने मारने के अलावा तो इनको कुछ आता ही नहीं है। और ये लोग क्या बोल रहे हैं कि हम लोग आज भी मरेंगे, नहीं तो कल भी मरेंगे, तो हम लोग मरने के लिए तैयार हैं। तो मरने के लिए इतनी खुजली हो रहा है तो जल्द से जल्द इनको भेज देना चाहिए। और रही बात, ये लोग और भी बोल रहे हैं कि हम लोग उनको खाना पीना देंगे, हमारे पास जो भी है वो देंगे। तुम लोग खुद भीख मांग रहे हो, दूसरों को भीख मांगने के बजाय तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। भीख अगर नहीं मांगोगे तो तुम्हें ही खाना नहीं मिलेगा, तुम लोग फिलिस्तीन को दोगे। और रही बात, एटमी धमाका करोगे, एटमी धमाका करने के लिए इजराइल के पास क्या एटमी ताकत नहीं है, एटम बम नहीं है उनके पास। वो अगर फेंकेंगे तो तुम्हारा पाकिस्तान रहेगा, बचेगा इस दुनिया में? पता नहीं है। और ये लोग हर वक्त काफिरों से हम लड़ेंगे, काफिर को ये कर देंगे वो कर देंगे, वही काफिरों से भीख लेकर ही तुम लोग चल रहे हो। बिना अमेरिका के भीख के बजाय तुम लोग एक दिन भी एग्जिस्ट नहीं कर पाओगे। लेकिन इनको कौन गवारों को समझाए। और रही बात, ये लोग खुद बोल रहे हैं कि हम लोग बहुत मुसलमान भाई हमारे फिलिस्तीनी आतंकवादियों के साथ हैं। अगर तुम लोग इतने साथ दे रहे हो तो तुम्हारे यहाँ पर, तुम्हारे पाकिस्तान के अंदर जो मुसलमान है, खुद मुसलमान एक दूसरे को मार रहे हैं, दूसरों को लूट रहे हैं और बर्बाद कर रहे हैं, चोरियां कर रहे हैं, डाका डाल रहे हैं। वो क्या मुसलमान नहीं है या तुम्हारा भाई नहीं है? लेकिन उस वक्त याद नहीं आ रहा है।
मुसलमान एक दूसरे को मार रहे हो, वो कहाँ का। दोस्तों आपको इस वीडियो पर क्या राय है कमेंट करके बिल्कुल बताइए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए और भी लाता रहूँ। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।